देखिए क्लास 10th का रैखिक समीकरण चैप्टर है और प्रश्नावली 3.5 है। देखिए ये हमारा जो चैनल है द एजुकेटर प्रकाश सर, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास 10th वाले के लिए मैं पर डे सभी सवाल को यानी हल करते जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। क्या कहता है? निम्न समीकरण में समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये तो इसका क्वेश्चन हुआ। अब इसका सवाल में 1 नंबर में कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ हल, यहाँ लिख देते हैं हल। अब यहाँ लिखेंगे माना कि नियत व्यय x रुपये तो प्रतिदिन का व्यय ये हो जाएगा कितना, y रुपया। अब हमको प्रश्न से कहता है, प्रश्न से यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब इसमें हमको प्रश्न से कहता है कि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया अदा करना पड़ेगा। तो हमको यह नियत तो x हो जाएगा और 20 दिन प्रतिदिन जो करता है तो प्रतिदिन कितना, तो 20 दिन भोजन करता है तो कितना, हमको 1000 रुपया अदा करना पड़ता। तो समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से। अब दूसरा पॉइंट में कहता है जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये, तो फिर वही x + 26y बराबर 1180। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, विलोपन विधि का प्रयोग कर। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे अब समीकरण 2 यानी 2 और 1 से कर देते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 1 से। अब देखिए इसमें क्या है, दूसरा समीकरण है x + 26y बराबर 1180। दूसरा समीकरण है कितना, x + 20y बराबर 1000। यहाँ लिख देंगे क्या, घटाने पर। तो याद देखिए माइनस इसलिए ऊपर नीचे कर दी, माइनस। अब देखिए माइनस में कट जाएगा, ये 26 में से 20 घटेगा तो 6y हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, तो 180। अब क्या करेंगे, तो y बराबर सिर्फ हम y बराबर लिख देंगे 180/6। तो 30 बार में ये कट जाएगा, 36 18, तो ये हो जाएगा 30 रुपया प्रति। समीकरण 1 में 1 या 2 कोनों में मान रख सकते हैं, कोई भी में। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, x + 20y बराबर कितना, 1000 है तो 1000 हो गया। अब कितना हो जाएगा, x + 20 × 30, y का मान 30, तो ये हो जाएगा 1000। तो x
प्लस 20 और 30 को गुना करेंगे तो ये 600 हो जाएगा बराबर 1000 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600। तो यहाँ इसको लिख देते हैं कितना, तो x बराबर हो जाएगा 400। तो ये नियत खर्च हो जाएगा कितना 400, और तो यहाँ लिख देंगे नियत व्यय 400 और प्रति दिन का व्यय कितना, ये हो जाएगा 30 रुपया। ये 400 और ये 30 रुपया।